स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पेमेंट किया जाता है। तो हम पेमेंट करने के लिए कौन कौन से इसकी प्रोसेस अपना सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हमारे पास होनी चाहिए, हम किस किस तरीके से उनको पेमेंट कर सकते हैं, उस विधियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास इसके 4 मेथड हैं जब हम इनको पेमेंट करेंगे। फर्स्ट है कि जितना भी अमाउंट उसका ड्यू होता है, मतलब उसका कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, गुडविल, सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है या किसी प्रकार का लॉस है, उसको लेस करके जितना भी पेमेंट उसका बनता है हम उसको लम सम पेमेंट कर दें। सेकंड है कि हम उसके कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र कर दें और बाद में पेमेंट करें। थर्ड है हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। और एक फोर्थ होता है एन्युटी के थ्रू हम इसका पेमेंट कर दें। ठीक है, तो ये 4 प्रोसीजर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इन फोर्थ प्रोसीजर को सिखाने के लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है और उस एग्जाम्पल नंबर 7 में ये चारों चीज़ें सिखाई गई हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला है ABC 3 पार्टनर हैं, C रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2014 को। इसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज़ शो हो रहा है। आपको बताना है रिलेवेंट लेजर, यानी कि कोई आपको इसका अकाउंट बनाना है कि इसमें क्या क्या बनेगा, क्या क्या करेंगे। इसके 9th टॉपिक दिए हुए हैं, आज हम 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है अमाउंट पेबल टू सी इज ट्रांसफ़र टू इज़ लोन अकाउंट, यानी कि जितना भी सी को पेमेंट करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। इसके लिए हमने सी का कैपिटल अकाउंट बनाया बच्चों। देखो सी का कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने बाय बैलेंस पेटी हमने कैपिटल अकाउंट में से 40,000 रुपीज़ जो इसका पेमेंट करना था वो लिया और इसको पेमेंट कर दिया टू सी लोन अकाउंट में डाल करके। लोन अकाउंट को हमने बाद में बनाना सीखना है कि लोन अकाउंट में हमने ऐसे ट्रांसफ़र करके रख दिया। ये ज़रूरी है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट कर दिया जाए। अगर हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो हमको एक मोटा ब्याज उसको देना पड़ सकता है या फिर जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसको कैपिटल के रेशो में उस प्रॉफिट को देना पड़ सकता है। इसीलिए लोन अकाउंट में जब हम उसका अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमको उसको अपना प्रॉफिट नहीं देना होगा। सेकंड, हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि अमाउंट पेबल टू सी इमीडिएटली इन पेड इन कैश, यानी कि हम इसको एक लमसम पेमेंट कर रहे हैं, इमीडिएटली हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। हमने फिर से कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें वही बाय बैलेंस पेडी हमारा 40,000 आया और यहाँ हमने टू कैश करके 40,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमको दिया हुआ है कि जो भी अमाउंट है उस सी को पेबल करना है वो 2 इक्वल नहीं, यहाँ है सी इज़ टू बी पेड 50% इन कैश एंड बैलेंस 50% इज ट्रांसफरिंग इज लॉन टू इज़ लॉन अकाउंट, यानी 50% कैश पेमेंट कर दो और 50% इसके लॉन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये हमने सीज कैपिटल अकाउंट बनाया। बैलेंस बाय बैलेंस पेटी 40,000 आया, 20,000 हमने कैश पेमेंट कर दिया और 20,000 हमने लॉन अकाउंट में पेमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 4th टॉपिक में हमको बोला गया कि इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेड करो। सीज की कैपिटल है जो 40,000, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेड करो और 10% इंटरेस्ट भी देना। तो हमने 40,000 की 2 इंस्टॉलमेंट निकाली तो 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनी। तो देखो 1 जनवरी 2014 को जब ये रिटायर हुआ तो इसकी सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ इसका था। इस पर हमने इंटरेस्ट लगाया 40,000 का 10% हमने इंटरेस्ट लगाया, 4,000 का इंटरेस्ट हमारा ये बन गया। 44,000 का पेमेंट करना था। अब हमने जब इंस्टॉलमेंट पेड करी तो 20,000 उसका अमाउंट था प्लस 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा करके 24,000 की फुल इंस्टॉलमेंट हमने इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दी। बैलेंस 20,000 आ जा, 44,000 में से 20,000 लेस 24,000 करके 20,000 इसका बैलेंस बचा। 1 जनवरी 2015 हमारे पास बैलेंस आया 20,000 का, इंटरेस्ट चार्ज किया 2,000 का, 20,000 का 10% 22,000 हो गया। अब ये टोटल और 22,000 की हमने इंस्टॉलमेंट पेड कर दी 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015 को 22,000 की हमने इंस्टॉलमेंट पेड कर दी। ये हमने जब इंस्टॉलमेंट में पेड किया। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। क्लास में आइए, रेगुलर आइए। अब आपके स्कूल भी खुलने जा वाले हैं तो इसलिए आप अपना समय पर अपना काम भी कीजिए और स्कूल आकर के अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास में अटेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों।